कांग्रेस और भाजपा दोनों अभी तक पूरे प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाए। 44 सीटें, जिनमें एक अगर सुभाष गर्ग की छोड़ दिया 43 सीटों पर कांग्रेस की घोषणा बाकी है, 18 सीटों पर बीजेपी की घोषणा बाकी है। लेकिन जहां घोषित नहीं हुए वहां भी घोषणा होने की जो चर्चा चल रही है नामों की, उसको लेकर बगावत शुरू हो गई अभी से। चित्तौड़गढ़ इसका जीता जाता हुआ उदाहरण है। वर्तमान विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का टिकट कटा, नरपत सिंह राजवी पहुंचे चित्तौड़गढ़ चुनाव लड़ने। आख्या ने घोषणा कर दी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, बगावत करेंगे। लेकिन कांग्रेस में अभी टिकट डिसाइड नहीं हुआ है, पर खुद एक प्रत्याशी ने तैयारी शुरू कर दी। जीतू बना जिन्हें कहते हैं, जितेंद्र सिंह राठौड़। बेगू से 2013 में निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था, 10-12 हज़ार वोट उनके आए थे। उन्हें कांग्रेस टिकट देने जा रही है चित्तौड़ में, ऐसी चर्चा उनके खुद के मुंह से लोगों ने सुनी और तैयारी करनी शुरू कर दी उन्होंने। इस पर पूरी कांग्रेस उबल पड़ी है और सुरेंद्र सिंह जाड़ावत 2 बार एमएलए रह चुके हैं, जिला प्रमुख रह चुके हैं, पिछला चुनाव जरूर हार गए थे। उनको लेकर आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का सैलाब उमड़ पड़ा और ये देखी भीड़ है जो सुरेंद्र सिंह जाड़ावत से ये कहने आई है कि आपको निर्दलीय लड़ना पड़े तो लड़ना पड़ेगा, पर हम आपके साथ हैं। ये सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, जनता नहीं है। और एक स्वर में सबने कहा है कि जीतू बना जिनको कहते हैं, जितेंद्र सिंह राठौड़, उन्हें टिकट दिया गया तो हम 4800 कार्यकर्ताओं ने जो पदों पर हैं कांग्रेस में अपने इस्तीफे सौंप दिए। और इस सभा में संदीप शर्मा जो नगर परिषद के अध्यक्ष है, पास में खड़े दिख रहे थे उनके, उन्होंने सबकी राय लेकर, सबकी अनुमति लेकर खाली नामांकन पत्र सौंपा है जाड़ावत के हाथ में और जनता ने हाथ खड़े करके कहा कि आप इस नामांकन पत्र को भरिए। ये देखिए संदीप शर्मा बोल रहे हैं। तो उन्होंने क्या बोला है सुनते हैं, आइए। ये कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से फॉर्म भरूंगा और मुझे कांग्रेस हाईकमान पे, मेरी लीडरशिप पे, स्टेट लीडरशिप पे, गहलोत साहब पे, डोटासरा साहब पे, रंधावा साहब जो हमारे प्रभारी महासचिव हैं, आदरणीय सोनिया जी, राहुल जी, खड़गे साहब पे पूरा विश्वास है कि वो चित्तौड़ के कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप ही हमारा फैसला होगा। अभी चित्तौड़ का फैसला हुआ नहीं है, लेकिन एक बात चली, उससे आग फैल गई पूरे चित्तौड़ के अंदर और फैलाई भी उनके द्वारा ही। ये जो कि जिनका आज तक चित्तौड़ से कभी वास्ता नहीं रहा, वो यहाँ के रहने वाले नहीं, वो चित्तौड़ के एक कार्यकर्ता की शक्ल भी नहीं जानते, गांव के अंदर कोई गली नहीं जानते, शहर की गली नहीं जानते। अब उस व्यक्ति को कौन स्वीकार करेगा? हमारी पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। जनक सिंह जी, मुद्रा साहब, आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सब कार्यकर्ताओं की ओर से नॉमिनेशन आप भारत पत्र सौंपे और ये 1200 वोटों देकर नॉमिनेशन रिफाइन करें और आपकी बेटी में ऐलान करें कि हम आपको चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखिए कांग्रेस में टिकट मिलने से पहले बगावत का मौसम आ गया। अब बीजेपी की तरफ चलते हैं। बीजेपी में भीलवाड़ा से 3 बार जीते विठल शंकर अवस्थी को टिकट दिया और वसुंधरा राजे आज खुद नामांकन भरवाने गई, पर संघ नाराज, विश्व हिंदू परिषद नाराज, पूरा विचार परिवार सामने आके खड़ा हो गया। भाजपा के सामने विचार परिवार आकर खड़ा हो जाए, अनहोनी सी बात लगती। भीलवाड़ा संघ का गढ़ है, वह कल्पना नहीं कर सकती कांग्रेस चुनाव जीतने की 3 बार से जिस तरह बीजेपी जीत रही है। लेकिन ये जो हाथ जोड़कर खड़े हैं सज्जन, इनका नाम है अशोक कोठारी। ये देखिए जुलूस निकल रहा है बीजेपी के उन लोगों का जो वर्तमान विधायक को टिकट देने का विरोध कर रहे हैं। कल रात को जुलूस निकला और पूरे भीलवाड़ा के बीजेपी के पदाधिकारी, अधिकांश विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी, संघ के सारे अधिकारी इसमें शामिल हुए
और संघनिष्ठ कार्यकर्ता शामिल हुए, जिसमें ऐसे पर्यावरणविद बाबूलाल जादू भी शामिल थे और लक्ष्मीनारायण डाट जो यूआईडी चेयरमैन रहे वो भी इस जुलूस में शामिल थे। सब ने अशोक कोठारी को घर से बुलाया और आप सोचेंगे कि जनता का उम्मीदवार जो राजनीति से बिल्कुल दूर रहता है, करना ही नहीं चाहता राजनीति, उसको घर से लेकर आए और जनता ने जीत करके राजी किया कि वो चुनाव लड़ेंगे अगर टिकट नहीं बदला गया तो। अभी अशोक कोठारी कौन है बताना चाहता हूं मैं आपको। ये भीलवाड़ा के एक ऐसे गौ सेवक हैं जो पथमेड़ा सांचौर के पास जो गौशाला है जिसमें 55,000 गायें हैं, उसके संचालक हैं। भीलवाड़ा में गौशाला के संचालक हैं। जो गायें कटने के लिए जाती हैं सीमा के पार, उनको रोका जाता है, उनको मुक्त कराने के लिए पैसा देते हैं। और भीलवाड़ा में कारोई के पास एक विनायक विद्यापीठ है जो गरीब बच्चों को पढ़ाता है, उसको खड़ा करने में, चलाने में योगदान देते हैं। और मूक प्राणियों की रक्षा के लिए, मूक प्राणियों के जीवन के लिए, उनके दाना पानी के लिए भीलवाड़ा में जो एक हॉस्पिटल चलता है गायों के लिए, पशुओं के लिए, उस हॉस्पिटल का 50% खर्चा ये उठाते हैं। इतनी मेरी जानकारी है, क्योंकि बाबूलाल जाजू जो पर्यावरणविद है, बिल्कुल राजनीति से अलग है, वो इस जुलूस में शामिल हुए। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे शामिल हुए, तो उन्होंने बताया कि पहली बार ऐसा लग रहा है कोई जनता का व्यक्ति जिसको राजनीति में आती है, जिसको राजनीति में जाने की इच्छा है, उसको जनता घर से उठाकर ले आई। उनके परिवार वाले विरुद्ध हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए उनको कहा गया और वो हाथ जोड़कर जनता के सामने खड़े हो गए कि आप जैसा आदेश करेंगे वैसा करूंगा। तो ये अगर सच कहना बगावत है तो कह दो कि हम बागी हैं। ये नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने 74 में, मैं भी उस मूवमेंट में शामिल था। तो ये जनता इस तरह उमड़ कर आ गई है। आज बनवारीलाल सिंघल ने घोषणा कर दी प्रेस में कि मैं चुनाव लड़ूंगा अलवर से। विधायक रहे हैं वो, उनका टिकट काट दिया गया था। 65,000 वोट से जीते थे, तब टिकट काट दिया गया था। जो जीते अगली बार, पिछली बार, उनको इस बार फिर टिकट दे दिया गया। सिंघल ने कहा कि उनको कहा गया था कि उनको रामगढ़ से टिकट दिया जाएगा, थानागढ़ दिया जाएगा, कहीं से दिया जाए, कहीं से नहीं दिया गया। वो चुनाव मैदान में ताल ठोक कर आ गए। ऐसी एक कार्रवाई हो रही है अजमेर में। वासुदेव देवनानी 20 साल से एमएलए हैं, उदयपुर में रहते थे, उदयपुर से आए थे 20 साल पहले। विश्व हिंदू विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष थे। विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष के नाते संघ ने उन्हें टिकट दिलवाया। सिंधी समाज से थे। अजमेर की एक सीट है, 52 से सिंधी जीतता रहा, अब भी सिंधी जीत रहा है। अघोषित रिजर्वेशन है इस सीट पर। दूसरी सीट एससी के लिए रिजर्व है, दलित के लिए। वहाँ गैर दलित, गैर सिंधी जीत जाएगा, ये सोचा भी नहीं जा सकता। वहाँ पर वासुदेव देवनानी को 20 साल से जीतने के बाद 75 साल से अधिक उम्र होने के बावजूद टिकट दिया गया। और ज्ञान सारस्वत जो वहाँ के कई बार के पार्षद हैं, जिन्हें वहाँ पे लोग ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं, वो वहाँ मैदान में खड़े हो गए हैं और बीजेपी के लोग उनके साथ, उनके पीछे खड़े हो गए हैं। ये एक और बगावत की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कि जनता ने नहीं, भाजपा के लोगों ने ही खड़े होकर कहा है कि ज्ञान सारस्वत चुनाव लड़ेंगे, हम इनका साथ देंगे। वासुदेव देवनानी के लिए ये राह और कठिन हो गई है और ये आने वाले वक्त में पता चलेगा कि क्या कांग्रेस में अनादि सरस्वती के टिकट के बाद वहाँ भी कोई बगावत होती है या नहीं होती है। लेकिन ज्ञान सारस्वत के खड़े होने से वासुदेव देवनानी की राह मुश्किल जरूर हो गई है। कल ज्ञान सारस्वत नामांकन भर सकते हैं और बीजेपी के लोग तैयारी कर रहे हैं उनके साथ चलने की। ऐसी एक से ज़्यादा सीटें हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं, पर हम केवल इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि दोनों तरफ, कांग्रेस में और भाजपा में, टिकट घोषित नहीं हुए तब भी, घोषित हो गए तब भी, ये क्या हो रहा है, इस पर मैं नहीं समझता कि कोई पुनर्विचार किसी टिकट पर होगा। सांचौर का उदाहरण सामने है। जीवाराम को लड़ा रहे हैं चुनाव जनता के लोग, 15,000 लोग उनकी सभा में थे। उन सब ने एक साथ कहा कि जीवाराम चौधरी चुनाव लड़ेंगे। तो क्या ऐसा दौर आने वाला है कि लोग कांग्रेस भाजपा के कमिटमेंट से ऊपर उठकर सीधे, सच्चे, चरित्रवान, जनता के प्रति प्रतिबद्ध, समाज की सेवा में संलग्न लोगों को जनता उम्मीदवार बनाकर लोग उनको वोट करने लगे? हालांकि आशंका ये है कि जो लोग आज साथ होते हैं नामांकन भरते वक्त, वोट डलते डलते पार्टी लाइन, पार्टी अनुशासन, मोदी, राहुल गांधी, कांग्रेस, ये कहते कहते इनको अपने अपने खेमे में वापस बुला ले जाता है। और जो निर्दलीय, जिसको भारी समर्थन से आप नामांकन भरवाते हो, वो शायद आखिरी समय थोड़े से लोगों के साथ रह जाता है। तो ऐसा कई बार मैंने देखा है, सन 77 से अब तक के चुनावों को देखा है नज़दीक से। लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है
कि ये जन क्रांति का रूप ले लेती है जनता की आवाज़, और वहाँ इस तरह तटस्थ लोग, निर्लिप्त लोग जनता की आवाज़ पर, जनता की चेतना का प्रतीक बनकर खड़े होते हैं और कभी जीत भी जाते हैं।